दोस्तों क्या हो अगर प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स और पायलट भी बैठे बैठे हवा में ही दम तोड़ दें तो। 14 अगस्त 2005 हीलियोस फ्लाइट 522 लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय इसमें करीब 115 पैसेंजर्स, 6 क्रू मेंबर्स के साथ सभी 121 लोग सवार थे और उस समय इसको उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन पायलट हैंस जर्जन मार्टिन, जिन्हें 16,900 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं इनके को पायलट थे 51 वर्षीय पेम्पोस चारलम्बोस, जिन्हें 7,549 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जांच करने के बाद पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था, जिसको सुन के दोनों पायलट हैरान हो गए, क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर अलार्म का बजना दोनों पायलट समझ नहीं पा रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने एटीसी से संपर्क करना ही बेहतर समझा। उन्होंने तुरंत ही एटीसी से संपर्क किया और उनको बताया कि प्लेन का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। पायलट एटीसी को ये सब बता ही रहे थे, इतने ही प्लेन के कॉकपिट में कई सारी वार्निंग लाइट्स जलने लगी और कई सारे वार्निंग अलार्म्स बजने लगे और इन अलार्म्स की वजह से पायलट की आवाज भी एटीसी तक जाना बंद हो गई और उसके बाद प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजना शुरू हो गया, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों ही पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये हो क्या रहा है। इधर ये सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत कर रहे थे। पैसेंजर्स को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी, इसलिए उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गए। दरअसल जब प्लेन में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट्स बार बार एटीसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और उधर एटीसी भी लगातार प्लेन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। प्लेन लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर प्लेन को 1 घंटे और 45 मिनट का समय लगता था, यानी करीब 10:45 पर प्लेन को एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:37 पर यह विमान एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच चुका था। 10:12 से 10:50 तक एथेंस एटीसी यानी एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे, यानी प्लेन को एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। अब ना तो प्लेन से कोई संपर्क हो पा रहा था और ना ही प्लेन का कुछ अता पता था। इसीलिए प्लेन को देखने के लिए ग्रीस अधिकारियों ने अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट भेजे। कुछ ही देर में फाइटर जेट्स ने हीलियोस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते विमान के बहुत करीब आ गया था, ये देखने के लिए कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो इस फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि विमान के अंदर पायलट सीट पर कोई बैठा हुआ है और को पायलट अपनी सीट पर सर नीचे करके बेहोश पड़ा हुआ है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया और ये देख के हैरान हो गया कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट्स होने के बावजूद भी कोई भी पैसेंजर उनकी तरफ मुड़कर नहीं देख रहा था। किसी भी पैसेंजर से उनको कैसा भी रिएक्शन नहीं मिल रहा था। तभी लगभग 11:49 पर फाइटर जेट्स के पायलट्स ने देखा कि एक शख्स प्लेन के कैबिन से होकर कॉकपिट में जा रहा है। कुछ ही सेकंड में ये शख्स पायलट की सीट पर बैठ गया। फाइटर जेट के पायलट ने उस कॉकपिट में बैठे इंसान की तरफ हाथ से इशारा करके जानना चाहा कि अंदर चल क्या रहा है। ये शख्स भी उन फाइटर जेट्स के पायलट्स को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी लगभग 1 मिनट बाद यानी 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर नीचे की ओर तेजी से गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा वो शख्स इसे कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो इसको कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। तभी 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर प्लेन क्रेमिटिको की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो जाता है और क्रैश होने के साथ ही इसमें बैठे सभी 121 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों जरा महसूस कीजिए उस पल को जब 121 यात्रियों से भरे इस प्लेन को फाइटर जेट्स के पायलट्स ने अपनी आंखों के सामने इस जहाज को टकराते हुए देखा होगा। तो क्या गुजरी होगी उन पायलट्स पर जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा होगा। तो जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है और सभी 121 लोगों की डेड बॉडीज को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और जांच करने के बाद ये भी पता चला कि जिस शख्स को फाइटर जेट्स के पायलट्स ने प्लेन के कॉकपिट में घुसते हुए देखा था वो थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोडरोमा, और वही थे जिन्होंने अभी तक प्लेन को संभाले रखा था, क्योंकि लास्ट में उन्हीं की आवाज एटीसी को सुनाई दी थी और उन्होंने 5 बार मेडे मेडे कर मदद की गुहार लगाई थी।
एंड्रियास के पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस तो था, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर पाए। लेकिन बावजूद इसके वो प्लेन को घनी आबादी से दूर ले जाने में कामयाब रहे। जब एक्सपर्ट्स ने इस घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच शुरू की तो उसमें पता चला कि कंट्रोल पैनल के सिर्फ एक बटन की वजह से ये सब हुआ, और ये बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशराइज बटन प्लेन में एयर कंट्रोल करने का काम करता है। जनरली जहाज के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को भी थोड़ा थोड़ा कर अंदर भेजते रहते हैं, ताकि अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है। अगर इसको मैनुअल मोड पर किया भी जाए तो प्लेन के पायलट और को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन उस दिन पायलट्स इस बटन तक पहुंच ही नहीं पाए, जिस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ।